हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल एकेस कैड डिजाइनर पे स्वागत है। जहां पर आपको अलग अलग कैड कैम टूल्स के ऊपर नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है। तो जैसे कि हम ऑटोकैड के ऊपर कंटिन्यू सीरीज बना रहे हैं, इसी तरीके से मैं आज से एक नया शुरुआत करने वाला हूं और आज से हम सॉलिड वर्क्स का ट्यूटोरियल सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं। एंड आप लोगों को मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक फॉलो करें, ताकि आपको ये सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए डिजाइनिंग के लिए आप सीख पाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सीरीज होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जुड़े रहेंगे इस सीरीज के दौरान। एंड डेफिनेटली हमें सपोर्ट करेंगे सो दैट हम एक अच्छा ट्यूटोरियल सीरीज आपके लिए तैयार कर पाए। आज के इस सेशन पर हम सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस आइकॉन का क्या काम होता है और उसका डिटेल यूजर इंटरफेस एक्सप्लेनेशन मैं आज देने वाला हूं। आई होप ये एक बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, हमारा जो आइकॉन है सॉलिड वर्क्स का कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसको हम किस तरीके से ओपन करेंगे, सिंपली वी कैन डबल क्लिक ओवर द आइकॉन और इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके ओपन क्लिक कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट ये आपका बूट हो जाएगा एंड इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू लोड। तो आपको उस दौरान थोड़ा सा वेट करना होगा एंड वंस इट इज लोडेड वी कैन गो फर्दर, राइट। चलिए क्विकली हम बात कर लेते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप अपने सिस्टम में चलाना चाहते हो तो आपके सिस्टम में क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए उसके ऊपर मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप एक सिस्टम रखते हैं जिसमें 8 GB एंड अबव रैम है, तो ये सॉफ्टवेयर आप चला सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा एंड यू शुड हैव सम ग्राफिक्स सो दैट आपका जो विजुअलाइजेशन होगा, जो सॉफ्टवेयर वो आउटपुट आपको दिखाएगा, दैट विल लुक गुड। मिनिमम 4 GB ऑफ ग्राफिक्स विल बी एक्सेप्टेबल। एंड उसके अलावा आपका अगर SSD है एटलीस्ट 512 और 256 इवन, देन आपका ये जो सॉफ्टवेयर है स्मूथली रन हो सकता है। दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी एबल टू रन द हायर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर स्मूथली। ओके, i5 से ऊपर वाला प्रोसेसर में आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ओके, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन किया, सबसे पहला जो इंटरफेस मेरे सामने आया वो ये वाला इंटरफेस है और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का नाम और उसका वर्जन जो है मेंशन दिखाई दे रहा है। सो किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करेंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के लिए दो मेथड है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप ये जो सॉलिडवर्क्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब कर्सर को लेके जाएंगे, यहाँ पे आपको फाइल मिलेगा और फाइल में आप नया फाइल ओपन करने के लिए न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका न्यू सॉलिडवर्क्स डॉक्यूमेंट बोल के एक टैब जो है ओपन हो जाएगा। या फिर ये सेम चीज हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे ना, आप कंट्रोल एन दबाएंगे, उसके बाद आपके पास ये सॉलिडवर्क्स डॉक्यूमेंट का जो विंडो है वो पॉपअप आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे ये मुझे तीन अलग अलग एनवायरनमेंट जो है ऑफर कर रहा है, जिसमें मैं मेरा जो काम है वो कर सकता हूँ। फर्स्ट एनवायरनमेंट इज पार्ट। लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट दिस एनवायरनमेंट। पार्ट एनवायरनमेंट में हम 2D स्केचेस, 3D मॉडलिंग्स, ये सारे चीज हम कर सकते हैं। एंड उसके बाद वंस योर मॉडल इज रेडी, योर 3 डायमेंशनल मॉडल्स इज रेडी, यू कैन टेक इट
टू असेंबली। असेंबली में आप क्या कर सकते हैं ना, असेंबली में आप अलग अलग कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक रिलेटिव मोशन आप तैयार कर सकते हैं। एक कंप्लीट असेंबली आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो ये आप कर पाएंगे असेंबली एनवायरनमेंट पर। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे तीसरा एनवायरनमेंट, जो कि आपका ड्राइंग एनवायरनमेंट। सो बेसिकली ड्राइंग एनवायरनमेंट में हम डिटेल ड्राइंग बनाते हैं हर एक कंपोनेंट का, या फिर एक असेंबली का, या फिर सीट मेटल का, किसी भी तरीके का डिजाइन हो, उसका एक डिटेल ड्राइंग अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो मैं ड्राइंग पे जा सकता हूँ, राइट। सो हियर आई हैव टू डिसाइड विच एनवायरनमेंट आई वांट टू गो। ओके, सो सपोज फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ, दैट इज वाई हम यहाँ पे पार्ट के अंदर जा सकते हैं। सो सिलेक्ट द पार्ट एंड सिंपली प्रेस ओके। जैसे हम पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो एनवायरनमेंट मेरे सामने निकल के आ जाएगा वो है पार्ट एनवायरनमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं 2D स्केचेस, 3D मॉडलिंग्स मैं इजीली बना सकता हूँ, राइट। सो ये मेरा इंटरफेस है, तो मैं क्विकली आप लोगों को इस इंटरफेस में क्या क्या आइकॉन्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक स्केच किस तरीके से हम करेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिडवर्क्स का जो लोगो आपको देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बगल में आपको कुछ टूल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनको मैं बोल सकता हूँ क्विक एक्सेस टूल्स। जैसे कि मुझे क्विकली सेव करना है, प्रिंट निकालना है, या फिर कुछ प्रीवियसली ड्राइंग मैंने बनाया हुआ है उसको ओपन करना है, सो यहाँ से मैं क्विकली कर सकता हूँ। या फिर रीडू अंडू करना है तो यहाँ पे मैं इजिली कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे आप जो सॉलिडवर्क्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइड में जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं एक मेन्यू बार मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, वेराइटी ऑफ मेन्यूज आई एम एबल टू सी। ओके, सो ये कहाँ से मुझे मिला ना, आप ये जो एरो मार्क आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसके ऊपर जब कर्सर को लेके जाएंगे ये आपके सामने आ जाएगा। ओके, नाउ अगेन चलिए कुछ और एरिया ऑफ द इंटरफेस देख लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया क्विक एक्सेस टूल है, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ओके, इसको मैं बोल सकता हूँ कमांड मैनेजर। यहाँ पे पूरा ये जो एरिया है, दिस इज योर कमांड मैनेजर एरिया, where we can find different types of commands for the modeling or for the drawing. Okay, सो ये हो गया मेरा कमांड मैनेजर। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे अलग अलग टैब्स देखने को मिल रहा है, राइट। जैसे कि फीचर टैब, स्केच टैब, मार्कअप टैब, इवेलुएट टैब, फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग टैब्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर कुछ भी बेसिक स्केच बनाना है मुझे, तो मैं स्केच टैब में जाके उसको इनिशिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे उसको 3D कमांड्स या फिर 3D फीचर अप्लाई करने हैं, तो मैं फीचर टैब के अंदर जाके यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ। अभी फिलहाल कोई भी ड्राइंग हमने नहीं बनाया है, जिसके कारण ये सब ऑप्शंस जो है ऑफ है। लेकिन वंस आप एक ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑन हो जाएंगे। ओके, सो अगेन अगर कुछ टैब आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो अगेन आप किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं, गो टू टैब्स एंड यू कैन एडिट हियर। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सर्फेसेस ऐड करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो चलिए उसको ऐड करते हैं। सो गो टू टैब्स एंड क्लिक ओवर सर्फेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्फेसेस टैब भी मेरा यहाँ पे आ गया, और उसके अंदर जो जो टूल्स हमें चाहिए वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, so this is all about your command manager and different tabs we have for creating sketches, for creating models. Let's quickly jump to the left part of the screen or left part of the user interface. So ये लेफ्ट साइड में आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री। ओके, सो फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री बेसिकली इसका काम क्या है ना, जब भी आप कुछ मॉडल या फिर ड्राइंग बनाते हैं, सो उस मॉडल का जो प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी स्टेज पे उस ड्राइंग को या फिर उस मॉडल को आप एडिट कर पाएंगे, कहाँ से ना, फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री के ट्री से आप उस ऑप्शन को या फिर उस स्टेप को आप एक्सेस कर पाओगे और उसको एडिट कर पाओगे, मॉडिफाई कर पाओगे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरफेस which we will be using repeatedly
अगेन यहाँ पे आपको प्लेन्स दिखाई देंगे जिनके ऊपर हम काम करेंगे, जिनके ऊपर हम व्यूज क्रिएट करेंगे। ओके, सो अप्रोप्रिएट प्लेन आपको यहाँ से चुनना पड़ेगा, राइट। अगेन आई हैव द ओरिजिन ऑल्सो, यहाँ पे आप जब कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको ओरिजिन जो है दिखाई देगा। So this is all about the feature manager design tree. Let's quickly jump to the center part of the screen. So यहाँ पे जो आप इंटरफेस में एक व्हाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा सा व्हाइट एरिया, ये है आपका ग्राफिक्स एरिया। और यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज योर वर्किंग एरिया। गो टू द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द यूजर इंटरफेस। सो यहाँ पे आपको ये जो देखने को मिल रहा है इसको मैं टास्क पेन बता सकता हूँ। सो टास्क पेन में आपको रिसोर्सेज, लाइब्रेरी, ओके, फाइल एक्सप्लोरर और अपीयरेंस, एडिट वगैरह ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और टास्क पेन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है व्हाइल डिजाइनिंग। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट मोर इन कमिंग ट्यूटोरियल्स। ओके, अगेन यहाँ पे आप राइट अबव द वर्किंग एरिया आपको कुछ टूल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनको मैं इनका जो नाम है ये है हेड ऑफ व्यू टूलबार। इस टूलबार में मुझे बहुत सारे यूजफुल टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जूम करना हो, सेक्शनिंग व्यू देखना हो आपको, या फिर किसी एक व्यू में आपको क्विकली जाना हो तो व्यू ओरिएंटेशन की मदद से हम इजीली जा सकते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन कमिंग क्लासेस। सो यहाँ पे आप डिस्प्ले स्टाइल भी आप बदल सकते हैं। ओके, एंड यू कैन चेंज द बैकग्राउंड स्टाइल एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन यूजिंग हेड ऑफ व्यू टूलबार। सो ये जो टूलबार है ये भी एक इंपॉर्टेंट टूलबार आपका हो जाता है। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका स्टेटस बार, जहाँ पे आपका यूनिट डिस्प्ले होगा, किस यूनिट पे आप काम कर रहे हैं। यू कैन मॉडिफाई द यूनिट फ्रॉम हियर एज वेल। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, so this is all about the user interface of the software which we are going to learn, and this is a very powerful software in the field of designing, especially for mechanical engineering background students. This tool is very powerful to give you a career option in the field of designing. Okay, so I hope you guys will continue to learn this software from our channel, and your support will motivate us to create more useful and more helpful tutorials for all of you. Okay, so this is it for today's session, and आने वाले सेशन में मैं डिस्कस करूंगा एक के बाद एक स्टेप वाइज क्या होता है प्रोसीजर। आप एक ड्राइंग को कैसे इनिशिएट करेंगे, फिर ड्राइंग में किस तरीके से कॉन्स्टेंट अप्लाई किया जाएगा, डायमेंशंस अप्लाई किया जाएगा, and slowly we will move ahead with great models, great assemblies, kinematics, analysis. Each aspect of the designing will be covered in this tutorial series. So I expect all of you to join throughout the journey. Okay, so see you in the next session. Till then, bye bye.